एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसे अपनी कक्षा के दोस्तों से बहुत प्यार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन स्कूल में खेल के समय सिया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेल खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे अपने अपने बैग में सामान रखने लगे, सिया को जमीन पर एक चमकदार चीज नजर आई। वह पास गई और देखा कि वह एक बड्ढा सा बटुआ है। सिया ने उसे उठाया और देखा कि वह बटुआ काफी पुराना था और उसकी कलाई पर एक नाम लिखा हुआ था, राजेश। सिया सोचने लगी, यह बटुआ किसी का है, मुझे इसे लौटाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे रख लूं तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैं नए खिलौने खरीद सकूंगी। वह इस विचार में खो गई कि क्या उसे बटुए को रखना चाहिए या लौटाना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली। उसकी सबसे करीबी दोस्त रीमा ने कहा, सिया, यह ठीक नहीं होगा अगर तुम बटुआ रखोगी। अगर तुम्हारा कोई सामान खो जाए तो तुम कैसा महसूस करोगी? सिया को रीमा की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक और दोस्त अजय से पूछा। अजय ने कहा, सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी होती है। अगर तुम इसे लौटाओगी तो तुम खुद को अच्छा महसूस करोगी। सिया ने दोनों के विचारों पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे ईमानदारी के साथ अपने काम करने चाहिए। बटुआ अपने बैग में रख लिया और घर जाकर इस बारे में सोचने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर तुम ईमानदार रहोगी तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे। सिया ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा कि ईमानदारी ही सही रास्ता है। अगले दिन सिया ने स्कूल में एक घोषणा की। उसने कहा, मैंने एक बटुआ पाया है। अगर किसी ने खो दिया है तो कृपया मुझसे संपर्क करे। सभी बच्चे सिया की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद राजेश नाम का एक लड़का आया और उसने बटुए का वर्णन किया। सिया ने खुशी खुशी बटुआ उसे वापस कर दिया। राजेश ने सिया का धन्यवाद किया और कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी ने उसे एक नया दोस्त दिया। इस घटना के बाद सिया ने सीखा कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक तरीका है जिससे हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी ईमानदारी क्लब भी बनाया, जिसमें सभी बच्चे एक दूसरे को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते थे। समय बीतता गया और सिया की ईमानदारी की कहानियां स्कूल में प्रसिद्ध हो गईं। बच्चे उसे ईमानदार सिया के नाम से बुलाने लगे। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसके लिए नए दोस्त बनाए, बल्कि उसे सभी का सम्मान भी दिलाया।